नहीं है सज्जनों। परिणाम क्या हुआ कि वो नहीं पहचान पाए। एक दूसरे को सामने में हैं, लेकिन दोनों टोक नहीं रहे, रास्ता ही बदल दिया राम ने। तब राम जी ने जब रास्ता बदल दिया तो सीता सोची कि ओह, इसने नहीं देखा। सो सीता जी झमक के फिर आगे आगे बार बार। तब राम ने सोचा कि ओह, लगता है ये परीक्षा लेने के लिए आई है और परीक्षा देना ही पड़ेगा। तब भगवान राम ने क्या किया कि जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत लिन निज नाम, पिता समेत निज निज नाम। तब भगवान राम ने प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। अब अपना परिचय भगवान राम ने दिया। परिचय क्या दिया? जैसे आप परीक्षा देने के लिए जाते हो तो अपना नाम लिखते हो, फिर पता लिखते हो किस स्कूल से कहाँ से आ रही हो। अब देखो भगवान राम ने भी परिचय वैसे दिया कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। परिचय पिता का नाम लेकर के दिया, प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद भगवान राम ने सोचा कि अब तो परीक्षा देना पड़ेगा। अब सती तो गड़ गई, सती को गड़ गई, हानि होने लगी। सती सोचने लगी, गलानी से कहने लगी कि मैंने भोलेनाथ की बात को नहीं माना, ये मुझे पहचान लिए, अब मैं क्या करूं। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नैन मूंद बैठी मगमाही। वह बैठ गई, लेकिन भगवान राम ने कहा कि हे देवी, कहे वो बहु रे कहाँ वृष केतु। शंकर भगवान का एक नाम है वृष केतु। वृष कहते हैं बैल को और केतु कहते हैं झंडा को। बैल धर्म का प्रतीक है, जो धर्म की झंडा को फहराता है वो है भगवान शंकर, इसलिए उनका एक नाम है वृष केतु। तो उन्होंने कहा कहे वो बहोरी कहाँ वृष केतु। भगवान राम ने कहा कि भोलेनाथ कहाँ है? तुम अकेली जंगल में घूम रहे हो, देखो ना मेरा सीता अकेली हो गई, कोई उठा के ले गया, मैं व्याकुल होकर के ढूंढ रहा हूँ, तुम अकेली यहाँ, भोलेनाथ कहाँ गए? अब महाराज काटो तो खून नहीं, कुछ मुंह से बोलती नहीं निकलती है। वो आंख बंद करके बैठी, सो वैसे बैठी रह गई। भगवान राम वहाँ से चल पड़े। तो भगवान राम चले तो भगवान राम ने कहा कि जब परीक्षा लेने के लिए आई है तो परीक्षा भी तो दे दूं, अभी तो नामे परिचय दिया है, तो परीक्षा कैसे देते हैं भगवान राम। सती ने जब देखा कि किधर गए हैं, तो जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जिधर देखती है उधर भगवान राम ही नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध संत महात्मा से सेवित हैं। भगवान शंकर भी हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सब देवता भी हैं। जब ऐसे दृश्य को सती ने देखा तो सती वहाँ से चली, मन में प्रणाम किया और शंकर भगवान के पास आई। शंकर भगवान ने पूछा, देवी ले ली परीक्षा? सती ने कहा कि प्रभु अभी तो गई हूँ और फिर पूछ रहे हो कि कुशल से तो है। शंकर भगवान ने कहा कि देवी, जो भगवान की परीक्षा लेने जाता है ना, तो उसको कुशल रहने का संदेह रहता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, कुशल से तो हो। लिन परीक्षा कवन विधे कहूँ सत्य सब बात। शंकर भगवान ने कहा कि सच सच बताओ कि तुमने कैसे परीक्षा लिया। तब झूठ बोल गई वह। देखो, पति के सामने पत्नी को झूठ नहीं बोलना चाहिए।
सती झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो अरे परीक्षा नहीं लिया तो गई किस लिए? तो किन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, अरे मेरे तरफ प्रणाम करना था तो यहीं से आप ले लेती, प्रणाम करती जैसे मैंने किया। नहीं, थोड़ा आपने दूर से किया, मैं नजदीक जाके प्रणाम किया, ये झूठ बोली। तब शंकर देखे उधर ध्याना, शंकर भगवान ने ध्यान में देखा, और जब ध्यान में देखा तो सती जो किन्ह चरित सब जाना, सारे चरित्र उनके नजरों के सामने आ गया कि ओहो, इन्हों तो सीता का रूप ले लिया। जगत जननी जगदम्बा जिनकी मैं पूजा करता हूँ, उनका रूप लेकर के मेरी पत्नी आ गई। अब भला इनके साथ पति और पत्नी वाला भाव नहीं रहेगा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही, मन में संकल्प कर लिया भगवान शंकर ने। जब संकल्प कर लिया तो सारे देवता लोग आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। आप ही ऐसा प्रण ले सकते हैं, दूसरा कौन ऐसा प्रण ले सकता है? अब आकाशवाणी जो हुई सो सती कहती है, भोलेनाथ आपने कौन सा प्रण लिया है? किन कवन पन कहूँ कृपाला, हे कृपाला आप सत सत बचाइए कि सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप सत्य के धाम हो, आप सत सत बताओ। अच्छा देखो, अपने झूठ बोली अभी, इसका मतलब क्या समझते हो? लोग झूठ बोले, हजार झूठ बोले, लेकिन अपेक्षा सबको सत्य की है। सब चाहता है कि हम झूठ बोले लेकिन सामने वाला हमसे झूठ नहीं बोले, सामने वाला सत्य बोले। सत्य को सबकी जरूरत है। किन कवन पन कहु कृपाला, हे भोलेनाथ सच सच बताओ। लेकिन शंकर भगवान ने नहीं बताया, कहा आचरण के द्वारा ये जान जाएगी। अब जरा देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पति पत्नी में कैसा संबंध होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ना एक दूसरे से झूठ बोले। इसका परिणाम क्या होता है? एक तरफ आपने दूसरे श्लोक में सुना बालकांड में ही कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वहाँ पति पत्नी का संबंध बरकरार रहता है। और आपस में जब झूठ हो जाएगा तो परिणाम क्या होता है? दो एक दूसरे से चित्त फट जाता है। कैसे फट जाता है? जैसे दूध फट जाता है। आप एक लोटा जल ले लो और एक लोटा दूध ले लो, दोनों को मिला दो, मिल गया दोनों। अब दूध सोचता है कि देखो ये हमारे में आकर के मिल गया है, तो दूध ने क्या किया कि पानी को अपना रूप दे दिया। अब जो पानी था वह दूध जैसा हो गया, अपना रूप दिया। और इतना ही नहीं, अपना स्वाद दिया। इतना ही नहीं, अपना भाव भी दिया। अगर 50 रुपये लीटर दूध है तो 50 रुपया उस पानी का भी दाम हो गया। ये तीनों चीज दिया भाव के वशीभूत हो करके। लेकिन अगर उसमें नींबू खटाई डाल दिया जाए तो दूध अलग और पानी अलग होता है कि नहीं होता? तो ऐसे पति पत्नी में अगर सत्य, श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगा तो खटाई की तरह फट जाएगा। बिलग हो ये रसु जाए, कपट खटाए परत पुनी। शंकर भगवान ने क्या किया? वर्णत पंथ विविध इतिहासा, कुछ से कुछ कहानी इतिहास का कहते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए और वहाँ जा कर के समाधि लगा ली।
अब समाधि लगा गई, तो समाधि जब लगती है तो उनको 87,000 वर्ष की समाधि लगती है। अब अकेला सती परेशान, एक घर में पति पत्नी हो, बोल चाल ना हो, एक दूसरे से बोले नहीं, एक दूसरे से बात करे नहीं, साथ में रह रहा है लेकिन दोनों अलग अलग है। ऐसी दशा में बताओ पति पत्नी का क्या सुख मिलेगा। सो मैया सती व्याकुल हो गई और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब दया करो, बिनय तो मैं बिनय करहूं कर जोरी, छूटे बेग दे यह मोरी। हमारा प्राण निकल जाए, अब मैं जीना नहीं चाहती, पति के बगैर अकेले कितना दिन जीऊंगी, या तो पति से मिला दो या मेरा प्राण इस संसार से उठा लो। जब भगवान से विनय किया तो भगवान ने कृपा करी और शंकर भगवान बहिर्मुख हुए। राम 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 दौड़ कर करके मैया सती आगे गई तो शंकर भगवान ने क्या किया कि आसन उठा करके सन्मुख शंकर आसन दिन्हा सामने में बिठा दिया। मैया सामने में बैठ गई। मैया समझ गई कि वामांक मुझे छिन गया, अब उनके बगल में मेरा जगह नहीं रहा, अलग में बैठा दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, लेकिन शंकर भगवान में एक गुण है को हमेशा भगवान की ही कथा सुनाते हैं। किसी भी अवस्था में जिस रूप में रहो, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रचेश भये तहि काला। उसी सती के पिता का नाम है दक्ष, और उस दक्ष महाराज को प्रजापति का पद मिला था, सब देवताओं से ऊपर श्रेष्ठ पद। अब एक बार सभा में प्रजापति दक्ष जब महाराज पहुँचे तो शंकर भगवान ही उस सभा में बैठे हुए थे। शंकर भगवान बैठते हैं तो राम 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 जाप करते हैं, सो राम राम ध्यान में थे वो। कब वो दक्ष प्रदेश आया, सब उठ के खड़े हुए, सब सम्मान किया, शंकर भगवान को पता नहीं चला। दक्ष महाराज ने देखा कि सब उठ करके मेरा दंड प्रणाम कर रहा है, सम्मान कर रहा है, और मेरा दामाद ही मेरा अपमान कर रहा है, ये उठा तक नहीं, इतना अभिमानी। सो दक्ष ने मन में ठान लिया कि ऐसे अभिमानी को हम भी नीचा दिखा करके रहेंगे। सो उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में 3 आदमी को नहीं बुलाया, विष्णु बिरंची महेश बिहाई। विष्णु बिरंची महेश, ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को और विष्णु को, तीनों आदमी को नहीं बुलाया। तीनों को क्यों नहीं बुलाया? वो जानते थे कि शंकर भगवान के मित्र हैं ब्रह्मा जी और विष्णु, जहाँ चलते हैं या तीनों चलते हैं, तो वो तो आएंगे नहीं, इसलिए देने से भी कोई फायदा नहीं है, तो तीनों को नहीं दिया। चले सकल सुर जान बनाए। अब सब देवता लोग अपने अपने विमान से जा रहे थे, सब विमान से जा रहे थे, तो आवाज उसी होकर के आ रही थी, सब ऊपर की ओर से गुजर रहे थे। और दक्ष ने कहा भी था सब देवताओं से कि तुम लोग आना तो कैलाश पर्वत होते हुए आना, ताकि पता चले उन्हें जो हमको नहीं बुलाया ये सब कहाँ जा रहे हैं। मैया सती पूछ दी। शंकर भगवान ने कहा कि देवी ये सब देवता तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। मेरे पिता के यहाँ? कहा हाँ, क्या है? कहा यज्ञ हो रहा है ना, तो मुझे निमंत्रण नहीं। शंकर भगवान ने कहा मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। कहा क्यों? तो सारी कहानी शंकर भगवान ने सुनाया। मैया सती नहीं मानी। मैया सती कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पिता के घर में यज्ञ हो और हमें निमंत्रण ना दे? भूल हुई होगी या दूत को दिए होंगे, संवाद नहीं मिला होगा, मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान ने समझाया कि देखो देवी, यद्यपि मित्र
प्रभु पितु गुर गेहा। भगवान के घर, मित्र के घर और गुरु के घर और पति के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, लेकिन जहाँ विरोध करता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ तो विरोध है, देवी जाने में कुशल नहीं है। सती नहीं मानी, कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। त्रिया चरित्र वो हट कर गई, चली गई। शंकर भगवान ने कहा जाओ, तुम जाना चाहती हो। सती जाई देखो जब जागा। जब वहां गई तो सती को कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। साधर भले ही मिली एक माता, एक माँ आकर के मिली अपने बेटी से, बेटी तुम आ गई, बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन 9 बहनें जो थी वह बहनें नहीं मिली, वो हंसती है। बहनें मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता। वो मुस्कुरा करके व्यंग करती है। वो कहती है तुम आ गई सती, बिना निमंत्रण के आ गई। हमको निमंत्रण नहीं मिलता, मैं तो कदापि नहीं आती। व्यंग करती है। अच्छा चलो आ गई तो कोई बात नहीं है। एक बात पूछो, खान पान बदला है कि वैसे भांग धतूरा खाते हैं तुम्हारे पति? अरे पहनने का ढंग बदला है कि वही बाग छाला पहनते हैं? अरे घरूर बनाया उसी झुकी झोपड़ी में रहती हो? अब महाराज ऐसा ऐसा उल जलूल प्रश्न करने लगी। माता सोची कि यहाँ तो मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, लेकिन चलो आई हूँ तो कम से कम जगशाला का दर्शन तो कर लूँ। और जब जगशाला गई तो वहाँ शंकर भगवान का भाग ही नहीं देखा, और जब शंकर भगवान को भाग नहीं देखा तब मैया को क्रोध आ गया। कहा कि अब किस मुंह से भगवान शंकर के पास जाऊंगी? तो उन्होंने सभी सभा को ललकारते हुए कहती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काओ, सो फल तुरत लाभ सब काऊ, भली भांत पछताहु पिताहु, भली भांति पछताहु पिताहु। जिनने शंकर भगवान की निंदा को सुना, जिसने शंकर भगवान की निंदा को किया, सबको सजा मिलेगी, सबको दंड मिलेगा। सो फल तुरंत लाभ सब काहू, सबको सजा मिलेगी। और उन्होंने कह करके अस कही जोग अगणित अनुजारा, योगाग्नि में अपने शरीर को माता सती जला के भस्म कर लिया। और माता जब मरने लगी तो कहते हैं अंतिम में भी अपने जिंदगी को सुधार लेना चाहिए। जो जीवन में कभी भजन नहीं किया है, जो अच्छा कर्म नहीं किया है, अंतिम समय में भी एक बार जरूर कर लेना चाहिए। वही फलदायी हो जाता है, वही फलदायी हो जाता है। उन्होंने सोचा कि हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा, शंकर भगवान से क्या कहा कि हे नाथ, सती मरत हरिसन बरु मांगा। भगवान से विनय किया कि हे प्रभु, अब तो मैं मर रही हूँ, लेकिन ये वर देना कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अगला जन्म भी मिले तो मैं भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनूं, ऐसा ही वर मांगा। और कहते हैं कि मरते समय जो मन में कामना करता है वह अगले जन्म उसी तरह से पाता है। और ठीक में वो कहाँ जन्मी? जन्मी पार्वती तनु पाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाय। हिमांचल राज में हिमालय की बेटी बनकर पार्वती के रूप में वो जन्म ली। माता ने संकल्प किया कि अब मैं जन्म लूंगी तो किनके यहाँ जन्म लूंगी?
हिमाचल राज के यहाँ जो अटल है और अहंकारी यहाँ पिता है, मैं ऐसे घर में जन्म लूंगी जहाँ अहंकार का नामो निशान।